गिल्वेनिक सेल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जी। गिल्वेनिक सेल हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास जो इस तरह की आपको ये कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहे हो, अगर वो खुद हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें यानी कि बिजली बना के दें, तो उन तरह के सेल को या तो हम गिल्वानिक सेल कहते हैं। गिल्वानी जो थे वो साइंटिस्ट, उनके नाम पे ये रखा गया है उस सेल का नाम, या फिर इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। वोल्टा जो था वो हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इस तरह का एक सेल जो है वो इजाद करने में जो है मदद दी, या हम कह सकते हैं कि उसने प्रॉपर एक सेल जो है वो बनाने की कोशिश की, जो जिसके नाम पे हमने इसका नाम वोल्टाइक सेल भी रखा है। ठीक है, यानी कि जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके दे, बना के दे, जैसे कि हमें यहाँ पर बल्ब रोशन होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसकी सारी की सारी जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो होता यह है कि स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पर हम थोड़ा डिफाइन करते चलें जी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद रिएक्शन हो और हमें बिजली या हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो जैसे इस केस में हम क्या देख रहे हैं जी, हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो किस तरह के केमिकल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के बाद, हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या बनता है जी, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया जी इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमें या फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करके देगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी तफसील यहाँ पर हम देखते हैं जी क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि पानी अगर बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ खुद ब खुद आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमें इनिशियल जर्क सिर्फ देना पड़े और वो रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ऊपर से पानी हमेशा नीचे की तरफ आएगा, हमें कोई पावर नहीं देना पड़ेगी। लेकिन अगर नीचे से ऊपर लेकर जाना है हमने, तो जरूर हमें कोई ना कोई पावर देना पड़ेगी, और उन तरह के रिएक्शंस को फिर हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की, इसलिए हम इससे जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या हो रहा है जी, जो हमारे पास मेटल है, जैसे ये इलेक्ट्रोड हमें नजर आ रही है, ठीक है, उसके बाद ये वायर्स हैं, उसके बाद इसके एक आप कह सकते हैं पाथवे में जो है वो बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हमारे पास वायर है, और यहाँ पर अगेन एक प्लेट यूज की हुई है जो कि मेटल की बनी हुई है। ये जो हमारे पास मेटल है, जिस तरह हम घर में इस्तेमाल करते हैं लोहा वगैरह, इस तरह की ही एक मेटल है जिसको जिंक का नाम दिया हुआ है जी। और ये जो हमारे पास मेटल की इलेक्ट्रोड लगी हुई है, ये कॉपर की है। अब इसके अंदर जो खुद ब खुद रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, वो किस बिना पर हो रहा है जी, हमने इनके सोल्यूशन ये रखे हुए हैं। ये जो दो बीकर नजर आ रही हैं, आप चैम्बर्स कह सकते हैं, इसके अंदर हमने हर एक का जो है 1 मोलर सोल्यूशन रखा हुआ है। जैसे राइट वाले अगर चैम्बर की हम बात करें, तो उसमें क्या है, 1 मोलर जिंक क्लोराइड हम कह सकते हैं इसको, बल्कि हम यहाँ पर ले आते हैं जी, हमारे पास 1 मोलर जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट का सॉरी सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसके अंदर एक्वस फॉर्म भी हमने लिखा हुआ है। मतलब ये है कि एक्वस फॉर्म में जब भी हम किसी चीज को लेते हैं, तो उसमें क्या होता है जी, उसके आइंस सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि जिंक पॉजिटिव 2 की फॉर्म में ये जो व्हाइट व्हाइट हमें नजर आ रहे हैं, ये आइंस सेपरेट हो जाएंगे, और जो सल्फेट आइंस हैं वो हमारे पास येलो कलर के नजर आ रहे हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे। और इसी तरह से हमने जो लेफ्ट साइड पे लिया हुआ है जी, उस चैम्बर में हमने क्या लिया है, ये हमारा राइट चैम्बर था और ये वाला लेफ्ट चैम्बर है। ठीक है, और इसके अंदर 1 मोलर कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है। 1 मोलर क्या है जी, इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करते चलते हैं। जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं, तो हम कहते हैं 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन का जो इसके अंदर इसकी हम कह सकते हैं कि मिकदार है, या इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जिस तरह कॉन्सेंट्रेशन के कुछ यूनिट पढ़े थे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना सोल्यूट, कितने सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है, या ज्यादा वाली चीज में जो कम वाली मिकदार हमने शामिल की वो कितनी है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट को, यानी कि उसकी मिकदार को हम 1 मोलर कहते हैं। ठीक है, वो उसका यूनिट जो है मोलर होता है। अब क्या होता है, यहाँ भी आइंस बन जाएंगे, कॉपर के आइंस हमें ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और सल्फेट अगेन येलो कलर के हैं। तो जिंक जो है वो क्या करता है, इसकी ये कैपेबिलिटी है, या हम कह सकते हैं एबिलिटी है, अपने अंदर से जब भी हम उसको 1 मोलर उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में हम जब डिप करते हैं उसकी मेटल को, तो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को जल्दी से निकाल देता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, जिंक पॉजिटिव आयन में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल होता है, या इसकी एक पावर होती है कि अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और किस में कन्वर्ट हो जाए, जिंक पॉजिटिव में। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिंक पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो रहा है, अपने अंदर से क्या कर रहा है जी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से ये वो किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास जी, हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के एक पॉजिटिव आयन में। अब वो पॉजिटिव आयन मेटल के ऊपर तो रह नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है, सोल्यूशन में आ जाता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए जब इस तरफ को जाएंगे तो हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास मूव कर रहे हैं। और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है। और वो इसको रोशन करते हुए, या कोई भी हम यहाँ पर छोटा सा इक्विपमेंट ऐसा रख सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि इसमें से बिजली आ रही है नहीं, और वो फिर इस तरफ मूव करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर की प्लेट को जो है प्रोवाइड करेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर के पास हम देख रहे हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आए, और इस वजह से जो कॉपर के पॉजिटिव आयन होंगे सोल्यूशन में वो इन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर वाकई हो जाएगी। ठीक है जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो जाएंगे। और जो आए थे पीछे हमारे पास वायर्स की मदद से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो शामिल हो रहे थे वो ये वाले कॉपर आयन उसको एक्सेप्ट करके और न्यूट्रल हो जाएंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर यहाँ पर एटम्स ये जो ऑरेंज कलर के हमें 2 नजर आ रहे हैं वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट में जब हम देखेंगे, जब ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो कॉपर की प्लेट जो है वो हमारे पास मोर डेंसर इस तरह की हो जाएगी। ठीक है जी, और जो हमारे पास जिंक की प्लेट थी या इलेक्ट्रोड थी या जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसकी लेंथ में या उसकी विड्थ में, उसकी मिकदार में जो है वो कमी वाक़या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जिंक जो है वो घुल के, या आप कह सकते हैं कम होके, वो सोल्यूशन के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर जो है पॉजिटिव आयन वो इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है। तो इस वजह से होता क्या है जी, हमारे पास इस वाले चैम्बर में नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, पॉजिटिव आयन इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर दरमियान में एक रास्ता बनाया जाता है जिसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। और इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं जी, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्यों कहा जा रहा है जी, एक ब्रिज है जिस तरह से हम आम क्रॉसिंग वगैरह करते हैं, इसमें सॉल्ट डाला जाता है, इसलिए इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। जैसे NaCl, यहाँ पर Na जो है वो हमारे पास आयन नजर आ रहा है, पॉजिटिव जो आयन होता है वो रेड कलर का और क्लोराइड नेगेटिव कलर का। अब यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, सोल्यूशन को प्रॉपर न्यूट्रल रखने के लिए, एक जैसा रखने के लिए नेगेटिव आयन यहाँ से इस तरफ को मूव करेंगे, और ये जो पॉजिटिव हमारे पास सोडियम है वो क्या करेंगे जी, इस तरफ को मूव करेंगे, ताकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की क्वांटिटी को बराबर रखा जा सके। तो यही वजह है कि हमारे पास जो है वो थ्रू आउट द सर्किट जो है वो करंट जो है वो चलता रहता है, और ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है इस तरह से कि कॉपर की प्लेट जो है हमारे पास उसकी विड्थ बढ़ जाती है और जिंक की प्लेट की विड्थ में कमी आ जाती है। तो यही हमारे पास सेल जो है वो वोल्टाइक या हम गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं, जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के दे, और यही इसकी सारी कंस्ट्रक्शन है।